एक रोज माँ से कहा, चंद्र खिलौना लाओ, इस पेड़े में स्वाद है, कैसा मुझे चखाओ। थाली में नीर भरा मानी, उसमें प्रतिबिंब चंद का था। लाला ने उसे पकड़ने को डाला, जब हाथ वहाँ क्या था। रो पड़ी इसी को लूंगा मैं, चुप होते नहीं नंद नंदन। पलने पर लगी सुलाने माँ, तो सोते नहीं नंद नंदन। उस सुदर्शलों ने मुख पर यूं अलकों का जाल सुहाया था। मानो सोते पर सहसान रक्षा करने को आया था। कुछ सोए फिर कुछ चौंक पड़े, कुछ था जो आँख न लगती थी। जब राई लोन मिर्च हल्दी सरसों से नजर उतरती थी। थपकी दे दे कर माँ बोली, अब मत रो चुप हो जाओ। मैं एक कहानी कहती हूँ, वह सुनते सुनते सो जाओ। लेकर के नाम कहानी का इतिहास सुनाती थी मैया। त्रेता युग का श्री रामचरित इस भांति सिखाती थी मैया। उन दिनों बालकों को यूं ही इतिहास सिखाया जाता था। बचपन ही में माँ के द्वारा यह विषय रटाया जाता था। अस्तु यशोदा ने कहा, सुनो कन्हैया लाल, त्रेता युग में अवध के थे दशरथ महिपाल। श्री राम लखन शत्रुघ्न भरत थे चार पुत्र दशरथ जी के। वे चारों बड़े प्रतापी थे, अवतारी समझो पृथ्वी के। श्री रामचंद्र मिथिला में जीता संग्राम स्वयंवर का। मैथिली सिया को प्राप्त किया, कोदंड खंड कर शंकर का। कुछ दिनों बाद फिर मिला इन्हें वनवास 14 बरसों का। सौतेली माता के द्वारा बरसा यह बादल दुखों का। उस समय सिया भी संग चली, श्री लखन भ्रात भी साथ हुए। होने को थे वो अवधनाथ, वे वन जीवों के नाथ हुए। तीनों ने वन वन में फिर कर जब पंचवटी में वास किया। तब बुरे दिनों के चक्कर ने उतने सुख का भी हास किया। लंका के राजा रावण ने जोगी का रूप बना करके सीता माता का हरण किया, सोनी कुटिया पर जा कहके। और न आगे कह सकी माँ तू यशोदा हाल, चौंक पड़ा बस यहीं पर सोते से वह लाल।